तो फर्स्ट आई विल डिलीवर, तो उसके बाद जो है आप जो है वो इसको बाद में डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा जी, क्लास टुडेज टॉपिक विल बी आयन एक्सचेंज। Its a basic definition and its background, certain examples, इक्विलिब्रिया जो इसमें आपके पास अचीव होता है वो किस तरह होता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल नंबर 25.6 है। ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 25 में ही एक स्मॉल सेक्शन है, आपकी जो बुक है यूनिट ऑपरेशंस बाय मैकेब एंड स्मिथ में, उसमें इतनी डिटेल तो नहीं है इसके आयन एक्सचेंज की, 1 और 2 पेजेस के अंदर इसको समअप किया हुआ है, तो वहीं से जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए मैंने एक्सट्रैक्ट की है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयन एक्सचेंज? Basically, ion exchange is a process in which solid particles containing exchangeable cations or anions are contacted with an electrolyte solution to change the composition of the solution. तो बेसिकली आयन एक्सचेंज में क्या होता है, आपके पास जो उसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास है, जो रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर, जिसमें यू हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस normally that are present in the hard water, so you can pass that water through a column, जहाँ पे आपके पास इसमें भी एक आपके पास रेजिन्स होते हैं जो कि उस कॉलम के अंदर हमने पैक किए होते हैं, तो यू कैन पास थ्रू दैट एंड देन द आयन आर एक्सचेंज, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो आपके पास उस रेजिन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ से सोडियम आयन रिमूव होके उस वाटर के अंदर साथ रिमूव हो जाते हैं। सो ये कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास एक रेजिन है, उसमें हाइड्रोजन आयंस अगर अटैच्ड हैं, तो सोडियम आयंस जो है ना वो अगर आप उधर उधर से पास आउट करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो गए हैं विद द सोडियम आयंस ऑन दैट रेजिन। आयन एक्सचेंज, जी जी, अब आवाज आ रही क्लास आप सबको मेरी? नो सर। सर आवाज बहुत ज्यादा कट जी सर आ रही है। जी जी, चले इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएगा। अच्छा जी, आयन एक्सचेंज एप्लीकेशंस क्या है आपके पास? आयन एक्सचेंज इज अप्लाइड इन सॉफ्टनिंग वाटर बाय एक्सचेंजिंग कैल्शियम आयंस फॉर सोडियम आयंस, जैसे मैंने बताया आपको। देन वी हैव डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर बाय रिमूविंग बोथ कैटायंस एंड एनायंस, एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ किया जाता है आपके पास। रिकवरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायो रिएक्टर्स, बायो इंडस्ट्री जो जिसे आप बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आपने स्पेसिफिकली जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स को या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं हो गए जिसमें अमीनो एसिड्स वगैरह डिफरेंट जो है आपके पास उनके जो अगर आप फिगर देख, इनसाइड वी हैव रेजिन्स बीड्स, रेजिन बीड्स है आपके पास। ये उसके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, एंड देन यू हैव हार्ड वाटर इनसाइड दैट। और ये अगर आप उस कॉलम में से गुजारेंगे तो ऑन द टॉप यू कैन सी वी हैव हार्ड वाटर, एंड ऑन द बॉटम यू कैन सी वी आर गेटिंग द सॉफ्ट वाटर। सो आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर वाले हैं आयन एक्सचेंज रेजिन है, और जो ये ग्रीन वाले हैं डबल चार्ज, ये आयंस हैं मैग्नीशियम आयंस, एंड देन वी हैव आल्सो कैल्शियम आयंस। एंड फिर उसमें क्या होता है आपके पास, सोडियम आयंस आर बीइंग प्लेस्ड, यानी रेजिन्स में पहले आपके पास जो सोडियम आयंस लगे होते हैं वो सोडियम आयंस बाहर आ जाते हैं और जाके रेजिन्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। सो दिस इज हाउ हार्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर। सो जो रेजिन्स में जिसपे पहले सोडियम आयंस लगे होते हैं वो वहाँ से डीअटैच हो जाते हैं, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं जाके मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। तो इस तरह आपके पास आयन एक्सचेंज हो जाता है। सो एप्लीकेशन यू कैन सी in the most important application is to remove the hardness of the water. अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं आयन एक्सचेंज जो रेजिन्स हैं क्या होते हैं, जो उसके अंदर जो पैकिंग्स हैं। बेसिकली दे आर नेचुरल मटेरियल जिसमें क्लेज, जियोलाइट्स, सिंथेटिकली वी हैव
lots of ion exchange resins यानी synthetically जो आपके पास prepared by through laboratory, उसमें आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा आयन एक्सचेंज हैं। सो अगर हम देखें इसके बेसिकली जो एक कैरियर्स होते हैं जिसके ऊपर हम फिर आगे आयंस को जो है ना वो आयनिक उनको फिर आयनिक फॉर्म में लेकर आते हैं। उसमें बेसिकली दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें स्टायरीन जो है वो सबसे बेसिक मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। उसकी पॉलीमराइजेशन करा के पॉलीस्टायरीन बनाया जाता है। अब इन पॉलीस्टायरीन के ऊपर डिफरेंट जगह जो है ना आप जो है ना वो आयनिक जो है ना वो कंपोनेंट्स अटैच कर देते हैं जो फिर रिप्लेस होते जाते हैं आपके पास when they are used in the ion exchange process. जिसमें आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स हैं और वीक एसिड रेजिन में वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटायन एक्सचेंजेस में है बेसिकली आपके पास नेगेटिव चार्ज जो होता है आपके पास। तो जो नेगेटिव आपने आयंस को अगर रिमूव करना है तो आप कैटायनिक एक्सचेंजर्स यूज़ करेंगे। सो बेसिकली अगर आप ये देखें आपके पास डिफरेंट जो है वो जो कैटायनिक एक्सचेंजर्स को हम इसलिए कहते हैं कैट आयंस। अब ये SO3 है लेट्स से, इसके साथ सोडियम आयंस ऑलरेडी अटैच है तो आपके पास ये कैल्शियम आयंस जाके ये स्लाइड शो पे लगा दें ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको जी स्लाइड को सर स्लाइड शो पे लगा दें, वो ज़्यादा जूम थोड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब सर स्लाइड शो पे से लगा दें आप, फिर ज़्यादा हो जाएगा क्लियर। सर F5 दबाएं। सर वॉइस ही नहीं आ रही। नहीं सर अभी बोल ही नहीं रहे। अच्छा, ये कैटायनिक कैटायनिक एक्सचेंजर्स इंक्लूड उसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और में बेसिकल कैटायनिक एक्सचेंज इसे कहते हैं कि उसमें अपना पॉजिटिव इसमें अटैच्ड आपके पास कैटायन सोडियम आयंस हो गए, फिर उसको रिप्लेस करना है कैल्शियम आयंस के। दिस इज हाउ हो गया रेजन में सर ये स्लाइड नजर नहीं आ होते रही। हैं उनके साथ नेगेटिव का वो बेसिकल रेजन होता है और उसके ऊपर नेगेटिव आयंस जो है ना लेट्स से क्लोराइड उसने आपको रिमूव करना है हाइड्रोक्सिल आयन से। सो this is basically how you can do that for the anionic exchanger। नहीं, जब स्लाइड अब स्लाइड शेयर में मेरा ख्याल है आपके पास जब बिग स्क्रीन हो जाए फिर शायद वो आपके साथ शेयरिंग नहीं होती। इसमें शेयरिंग हो रही, अब नजर आ रही है आपको स्लाइड क्लास? सर स्लाइड नजर आ रही है लेकिन वो ज्यादा क्लियर नहीं है। उसे अगर वो स्लाइड शो पे या थोड़ा जूम कर दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हेलो क्लास, आवाज आ रही है आपको? सर बहुत कम आ रही है आवाज। सर बहुत कट रही है आपकी आवाज, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आवाज आ रही देखो बैलेंस ही नहीं बन रहा। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आपको नजर आ रही है स्लाइड शो में? कुछ नजर आ रहा है? सर आयन एक्सचेंज रेजन्स वाली स्लाइड खुली हुई है सर। इसे अगर आप स्लाइड शो पे लगा देंगे तो ये जो आपके पास साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रहा ये। नहीं सर स्लाइड शो नहीं हो रहा। इसमें आप
इसी में आपको जो है नजर आएगा इसका। सर वॉइस और कनेक्टिविटी दोनों इश्यूज हैं। बस ये तो आवाज इंटरनेट बहुत जिस कट तरह रही है का आपकी। हमारे पास है, हम तो वही कर सकते हैं उसमें। बहरहाल इसको देखते हैं, मैं इसका कोई हल निकालते हैं। वो अपना स्लाइड्स आपके साथ पहले मैं शेयर कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर की, तो आप उसको पढ़ें पहले स्लाइड्स को, और फिर जो है हम उसमें जो है थ्रू आउट द लेक्चर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एनायन एक्सचेंज इंक्लूड स्ट्रॉन्ग बेस रेजोनेंस वी हैव ट्राइमिथाइल अमीन ग्रुप, और वीक बेस रेजोनेंस में वी हैव अमीन ग्रुप्स जो है ये। अब आप देख सकते हैं इनको एनायन एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं। एनायन बेसिक के साथ एनायन सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। के अंदर तो हमने रिमूव करने हैं। सर आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है। में जो है ना, ठीक है जी, आपके पास जो रेजोनेंस होते हैं, अगर आपने लेट्स से कैटायंस रिमूव करने हैं तो आप कैटायनिक एक्सचेंजर यूज करेंगे ऑफ कोर्स। अगर आपने एनाइन एक्सचेंजर यूज करने हैं, एनाइन रिमूव करने हैं, तो आप एनाइनिक एक्सचेंजर यूज करेंगे। ठीक है जी। सो जो आपके पास हाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर बैलेंस्ड बाय द काउंटर आयंस। फॉर एग्जांपल कैटायंस में हाइड्रोजन आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस लगे होते हैं। एनायंस में क्लोरीन, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, नाइट्रेट आयंस जो है ना आपके पास लगे होते हैं। सो आयन एक्सचेंज क्यों होता है आपके पास, इसकी क्या रीजन क्या होती है बेसिकली, कि आपके पास व्हेन द एक्टिविटी ऑफ आयंस इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द मोबाइल आयंस इन द रेजिन फेज। सो आपके पास जो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस अटैच्ड हैं इस रेजिन के साथ। अब बाहर भी हाइड्रोजन आयंस हैं, अब इनकी और इनकी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंस है, तो दे विल आल्सो टेंड टू गो टू द मोबाइल फेज। and these sodium ions are, they will find certain like free locations, so they will go and attach on that कह लेंगे अपना immobilized phase. so this is how they difference in the activity होती है आपके पास एक्सटर्नल सोल्यूशन के अंदर, उसकी बेस पे आयन एक्सचेंज हो रहा होता है आपके पास। सो आयन एक्सचेंज रेजोनेंस जो आपके पास अच्छा आयन एक्सचेंज रेजोनेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इट शुड बी insoluble in water, इट शुड स्वेल इन एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि जितना वो स्वेल करेगा उतना आपके पास वो ज़्यादा जो आयंस है उनको गुजरने का रास्ता मिलेगा। ठीक है, अगर वो स्क्वीज होके रहेगा तो इट विल नॉट बी गुड कह लें कि पर जो इनका पर ग्राम कह लें या पर जो उसकी जो कैपेसिटी है, जो अगर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी पर ग्राम में कितने आयंस वो अटैच कर सकता है या रिमूव कर सकता है, वो कम हो जाएगी अगर वो स्वेलिंग ना हो प्रॉपर। सो एक्सटेंड ऑफ स्वेलिंग किस चीज़ से डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज, concentration of fixed charges and concentration of electrolyte in the solution। ठीक है जी। जैसे अगर एग्जांपल देखें हम, सोडियम फॉर्म रेजिन जो है, सोडियम की जो बेस रेजिन है डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो 1.8 टाइम्स जो है ज़्यादा ड्राई रेजिन की निस्बत। कुछ स्वेलिंग जो है डिजायरेबल होती है क्योंकि इंक्रीज डिफ्यूजन रेट इनसाइड द पार्टिकल, जैसे मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड जो स्वेलिंग डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द रेजिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बेड। ठीक है जी। ये तो आप विद इन द पार्टिकल आप देखेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें फॉर एग्जांपल सारे बेड के हवाले से, तो उसमें जो है वो यू विल हैव
more sites, active sites per unit area। फिर इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है जी। होता है और फिक्स्ड बेड टू एब्जॉर्प्शन, लेट्स से वो ठीक है। इसमें नॉर्मली बट इसमें जो होता है बेसिकली फीड होती है जिसमें आप टॉप टू बॉटम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड देन यू कैन इनसाइड यू हैव द रेजिन्स व्हिच एक्ट एज ए आयन एक्सचेंजर्स, एंड देन उसको फिर आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रिया, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ द आयन एक्सचेंजर इन इज द नंबर ऑफ द एक्सचेंजेबल ग्रुप्स पर यूनिट मास ऑफ द ड्राई रेजिन। सो हर एक जो रेजिन है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि जो है एक्टिव साइड्स हैं। सो द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल ग्रुप्स पर यूनिट मास reached, then you have approached the equilibrium condition, and at equilibrium you know that there is no further separation or no further जो है वो exchanges, so the column is said to be utilized, and फिर उसको आप रीजनरेट करते हैं या उसको दूसरे कॉलम में अपना यूटिलाइज करते हैं स्ट्रीम को। So cations में capacity is expressed as milli equivalents per gram of dry hydrogen form resin है, और anionic resins में आपके पास capacity is expressed as milli equivalents per gram of dry chloride chlorine form resin है, ठीक है जी। दोनों की आप capacity को differently define करते हैं, cationic resins को और anionic resins को, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके पास इसको सिंपली अगर आपने देखना हो तो इस आल्सो इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ बेड के तौर पे भी आप कैपेसिटी को देख सकते हैं। यानी आपके पास हर एक डिफरेंट जो आयन एक्सचेंजर उसकी कैपेसिटी आपको गिवन होगी कि आप कितना इसमें जो है वो कंपोजिशन का सोल्यूशन ऐड करके उसको इजीली जो है ना उसकी जो आयन्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर इज 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम हाइड्रोजन है विद सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच्ड टू ईच एरोमेटिक सर आपकी आवाज नहीं आ वो रही। आपके पास सर जब भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कहते हैं तो आवाज बंद हो जाती है, पता नहीं। इसमें बस है। सर आपकी आवाज कट रही है अच्छा, मुसलसल। आगे चलते हैं अभी इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं तो बोल ही रहा हूँ अपना लगातार ही। अब ये क्या आप इसको इंटरनेट मेरा बार बार बैड क्वालिटी नेटवर्क क्वालिटी आ जाता है इसमें। और ये इंटरनेट के इश्यूज आप दोनों तरफ अच्छा ऑप्शन जो पहले हमने बात की। सो अब थोड़ा सा इसके अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें इसमें, तो ऑफ कोर्स अगर आपने ए आयंस को रिमूव करना है, सोडियम बेस्ड रेजिन है तो ए विल रिप्लेस सोडियम इन द रेजिन एंड सोडियम विल गो आउट एज एन आयनिक फॉर्म। सो दिस इज बेसिकली आयन एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें सो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, into activity coefficients of the product divided by the concentration of the, अगर आपके पास let's say activity coefficients, this is how you can calculate the equilibrium in the denominator and activity
coefficient for the reactants सर आपकी in आवाज the बहुत कट रही है। denominator so the ideal this term will be जैन on लगता है the सर केएससी कनेक्ट यूज कर रहे हैं। ये आपके पास for dilute solution the relation is independent of the activity coefficient ये भी आप सर जब स्लाइड खत्म होती है फिर आपकी आवाज तो आती है उसमें सर। you will end up with this सर ये स्लाइड की end एक up लफ्ज भी with समझ this- नहीं आ रही। हमें कब समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। हाँ वाकई सर वैसे आपकी पहले भी समझ सर नहीं आ आप रही। केएससी कनेक्ट तो नहीं यूज कर रहे? नहीं मैं केएस के में ही हूँ लेकिन नेट में अपना यूज कर रहा हूँ जोंग की डिवाइस है और जो है इधर तो वैसे अपने फ्लैट पे केएस की का नेट भी नहीं आता। सर जैज की लेकिन तो ये सर्विस ठीक आती है, जोंग की नहीं केएस की आती करनी इतनी। है जोंग डिवाइस है मेरे पास इधर केएस के में वैसे लेकिन मुझे आवाज आ रही है आपको? सर अभी ठीक आ रही है लेकिन जब आप पढ़ा रहे थे उस स्लाइड में उस टाइम नहीं आ रही थी हाँ सही, जी चले मतलब बिल्कुल नहीं आ रही थी। स्लाइड शेयर हो रही है ना आपके साथ? सर अब हो रही है स्लाइड शो। हाँ जी अच्छा ये जी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म बन गई है। उसके बाद आपके पास ये एक और रिएक्शन भी है उसकी अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें वो आपके पास ये आ जाएगा जिसमें आपके पास बोरॉन और आयंस को रिमूव करना है थ्रू सोडियम रेजिन। ठीक है जी अभी आप के वैल्यूज जो के प्राइम वैल्यूज हैं ये भी आपके पास लिटरेचर में मौजूद हैं फॉर डिफरेंट %, ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये जो सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आप तो काइंडली सर कोड कर जी नहीं आ रही आवाज। दीजिएगा सर। नहीं आ सर जी नहीं आ रही रही आवाज। आपकी नुमान थोड़ा भाई, सा नुमान भाई ये क्या कर रहे हैं? रेजिन है तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फोनेटेड रेजिन है स्ट्रॉन्ग बेस सर ऐसे आवाज आ रही है जैसे कोई ये गाना आपको गा रहा हो। देखिए ये पॉजिटिव आयंस को रिमूव करना है ये बेसिकली आपने नेगेटिव आयंस को रिमूव करने के लिए अब जिस लेट्स नहीं आप आपको फिर मुझे आपकी आवाज सबकी आ रही है। सर हमें ऐसे लग रहा है मैं जैसे एक कोई मसला गाना। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? पुरानी दौर में फिल्में नहीं बिल्कुल स्लो बिल्कुल कभी सर एक वर्ड के वो समझ आ गई फिर दूसरे की फिर तीसरे की उतने देर तक आप स्लाइड पूरी पढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी शुरू से ही नहीं आ रही। अब ये तो इंटरनेट सर- का इशू आपकी तरफ भी हो सकता है ना इंटरनेट का इशू सर आप जूम पे सर आप- सर आप जूम पे मीटिंग किया करें सर सर आप जूम पे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखते हैं। आवाज नहीं आ रही। सर वैसे जूम पे ज्यादा बेहतर रहता है, उधर मतलब इस तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती। जैन भाई जोन का मसला है, मसला इंटरनेट का ही है, इंटरनेट इशू। इंटरनेट यार शायद सर का फिर इशू है। नहीं यार ये टीम सीएसके में ना जोन का भी मसला आता है, कुछ सेट Yes, पॉइंट्स है जहाँ पे जोन का भी इशू आता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। तैमूर भाई ने सारे स्पॉट्स चेक किए हुए हैं। तैमूर भाई सही कह रहे हैं, सारे राज ही खोल दिए। यार सैदुल्ला आप चुप करें सर को सुनने दें। भाई सर की आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर के डैश की वैल्यू बता रहे हैं कि ये लिटरेचर में गिवन होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यार ये तो नहीं आ रही हमें तो। सर आई थिंक खामोश है अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये आप सुन रही है। ये के वैल्यूज नुमान भाई आप बता रहे यार हैं। हमें भाई ज्ञान तो हैव यू एनी आपके सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इंटरनेट स्ट्रांग होगा। आप छुप के बैठे हुए हैं ऐसे यार। यार जैन भाई सर को कहो कि जूम पे मीटिंग लिया करें सर। यार आप भी इधर यार ही सैदुल्ला हैं आपकी भी बात। आपकी कॉल
सईद भाई कर आपकी देंगे। के- सर ये सजेशन है बच्चों की कि जूम पे आप रखा करें। भाई सर मीटिंग में नहीं है कि बताओ Yes, कहाँ पे sir. नेट आता है? लेकिन इससे और यार अच्छा ये यही है सीआर कि का मसला यूट्यूब इसने पे पूछ कॉल लिया। कर दें चेक कर। सर हॉस्टल बी के छत पे जूम ठीक रहती है। जैन बाज आ जाओ। नहीं सीरियसली मतलब आती है उधर। ये आप ये लेक्चर चले यार, केवल वो मेरा कुछ करते हैं यार प्लीज। सहन भैया आप तो रूम से बाहर ही कभी नहीं निकले, तो आपको छत का कैसे पता? नहीं आपको पता है कि मैं जाता ये हूँ। सोई रहता है। यार जैन टीटो पार्टियां नहीं लगा जाते हुआ। आप। अच्छा यार फजूल डिस्कशन ना करें, सर को की भी सुनने दें। यार आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो लेकिन बंदे के यार खामोश हो जाएं प्लीज। सर अटेंडेंस ले लें आप प्लीज। लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही। यस 241 का attendance ले लो। हेलो श्योर हो ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ भी हेलो काम होता सर अटेंडेंस लगा दें सर। सर आई थिंक सर लीव कर गए। सर अटेंडेंस लगा दें सर। चलो छुट्टी करो साहब। भाई अटेंडेंस ऑन दी यार भाई आप अटेंडेंस लगा दो यार, सर आई थिंक लीव कर गए हैं। भाई यार अटेंडेंस की बड़ी टेंशन हो रही है यार। बेचारे भाई अटेंडेंस लगा यार दो अटेंड और एग्जाम का यार। अरे यार छुट्टी करो अटेंडेंस की साहब। क्या जरूरत है, चिल करो यार। क्लास बी क्वाइट आप यार सीआर अभी शादी पर सीआर अटेंडेंस ले लो 7वें यार सेमेस्टर में आप। आ गया, सीआर बच्चा नहीं है यार। छुट्टी करो छुट्टी। क्लास बी क्वाइट इसको हमें खत्म करना है अभी। हेलो नेटवर्क बैड क्वालिटी, लेकिन नॉर्मली आपके पास आवाज जा रही होगी सबको, ये फिर आपका इशू है अपना। ये दोनों तरफ इश्यू है, दोनों जो आप तरफ से। स्लाइड्स में आपको जो है ये सारी सी में फाइल्स में शेयर कर दिया करूंगा, और अगर नहीं तो मैं आपको स्लाइड्स अगर इस तरह करेगा तो कुछ स्लाइड्स भी नहीं दूंगा आपको। यू कैन जस्ट गो थ्रू द बुक को आप पढ़े जाके अपना। सर अदील साहब ने ठीक है जी, लेक्चर आपको लिया मैंने जूम पे सब तो बता आवाज दिया बिल्कुल क्लियर आ रही थी, क्या तो लिखा है, गो अगर आप दैट्स प्लीज आल्सो देख वन लें वे। जूम पे लेक्चर ले ले तो ये अगर आप बेस्ट रहेगा। सही जूम में, लेकिन आई थिंक हर 45 मिनट्स बाद दोबारा वो डिस्कनेक्ट हो गया, आपको नई मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। इस तरह का उसमें कोई है। जी सर वो यस ये सर बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर 40 मिनट बहरहाल सेशन जूम होते में हैं। देखते हैं। अच्छा ये सर अब आपकी आवाज ठीक आ रही है सर, जब आप स्लाइड पढ़ा रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप क्या यूज कर सकते हैं। ठीक, सो अगर आपने मैग्नीशियम आयन यूज करना तो आपके पास उसकी लो वैल्यू से आप उसको रिमूव कर सकेंगे। आप लेंगे तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। वो आपके पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए अगर आप निकल आयंस रेजिन ले लेंगे, ठीक है जी, तो इट विल नॉट रिमूव द आयन एक्सचेंज। तो आपके पास ये है कि आपके पास जो के वैल्यू लोअर जो है आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंपल अगर आपने नाइट्रोजन सॉरी सोडियम आयंस को रिमूव करना है, ठीक है, जिसका 1.98 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो अब हाइड्रोजन जो है यानी फिर हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाएंगे विद द सोडियम आयंस, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा है और दैट कैन रिप्लेस दैट एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है जी। इसी तरह अच्छा एक एग्जांपल है 25.6
जिसमें आपके पास ये बेसिकली देखें, अब यू कैन सी द कॉपर आयंस और सोडियम आयंस। कॉपर आयंस और सोडियम आयंस एक्सचेंज विद स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन है। स्ट्रॉन्ग सर एसिड स्लाइड रेजिन के शो नहीं ऊपर हो आपके रही। पास सोडियम आयंस का ग्रुप लगा है, उसमें बेसिकली आपने कॉपर आयंस को रिमूव करना है और वो कॉपर आयंस बिल्कुल एक्सचेंज कर देंगे आपको सोडियम आयंस के साथ। सर ये ठीक एग्जांपल है वाली जी। स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ जी, हेलो शो हो रही है स्लाइड। स्लाइड शेयर है या आपके पास? सर, एग्जांपल वाली स्लाइड नहीं शो हो रही, के वैल्यूज वाली सोल्यूशन वाली स्लाइड हो आ रही रही है, है। सोल्यूशन वाली शो हो रही है सर। सर मुझे के वैल्यूज वाली शो हो रही है। हाँ जी, अब एग्जांपल्स में एग्जांपल चला गया ना 25.6। आगे सर नो आगे। सर हो गई। जी जी सर, हो रही है शो। अच्छा, सबसे पहले यस सर, अब हुई है। एग्जांपल में आपके पास फॉर द कॉपर एंड सोडियम एक्सचेंज विद स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन है। शो हाउ द फ्रैक्शन सी कॉपर रेजिन इन द रेजिन वेरीज विद द फ्रैक्शन कॉपर in the solution for a total solution normalities of 0.5, 0.1 and 0.01 जो है आपके पास नॉर्मेलिटीज हैं मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर्स। ठीक है जी। अब इसमें आप उस टेबल का भी यूटिलाइज करेंगे जो पीछे आपको मैं शो। सबसे पहले आपके ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक रिएक्शन के कॉपर आयंस हैं, वी वांट टू रिमूव द कॉपर आयंस। तो कॉपर आयंस विल बी, अब सोडियम बेस्ड रेजिन आपने यूज किया है, सोडियम आयंस विल बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपर आयंस इन द रेजिन। तो ओवरऑल जो के वैल्यू होगी आपके पास फॉर दिस होल मिक्सचर, आपके पास के कॉपर जो आयंस of course by the inverse, ये this will be the 1.75 equilibrium constant for this reaction। जो है वो कंपोजिशन है 0.02 मोलर और सोडियम आयंस की है 0.06 मोलर्स। ये जो है अगर हम इस टोटल कॉन्सेंट्रेशन देखें आयंस की तो आपके पास 0.1 नॉर्मल बनती है। ठीक है जी। तो ये इसने बेसिकली 3 नॉर्मेलिटीज के लिए लिया था। ये इसने 0.1, 0.5, 0.1 और 0.01। सो 0.1 के लिए उसने ये बेसिकली एक मिक्सचर का जो है सोल्यूशन जो है बनाया, जिसमें कॉपर आयंस की 0.04 नॉर्मेलिटी है और सोडियम Sir, no sound. No sound. ना स्लाइड शो हो रही और ना ही आवाज आ रही। सर आपकी concentration of आवाज नहीं copper आ रही। present, the concentration आ गई। so you can see 0.852 है ना। अब आपने शुरू में क्या लिया था, 0.4 फ्रैक्शन थी कॉपर, और ये फ्रैक्शन कॉपर रेजोनेंस ठीक है। तो इस फ्रैक्शन नहीं आ रही। देखें सर आवाज नहीं आ रही। solution है।
सर चले गए हैं क्या? लेक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आवाज तो कोई नहीं आ रही। बस सॉल्व है, अगर इसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो यू कैन आस्क मी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी क्लास कोई क्वेश्चन? सर आपकी आवाज ही नहीं आई बिल्कुल, मतलब ये आखिरी वाली स्लाइड तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई आपकी। सर आप सुन रहे हैं? हेलो।